देखिए क्लास 12 का हम लोग एक्सरसाइज 5.3 देख रहे हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इजिकल टू क्या है के है। तो हमको निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx का मान प्राप्त करना। तो इसका मान प्राप्त करना है तो सॉल्व करेंगे। यहाँ से दोनों पक्ष दिया हुआ है, LHS वाला भी पक्ष है और RHS वाला भी पक्ष है। यदि दोनों पक्ष दिया रहे तो वैल्यू में किसी तरह का हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे, उसमें y नहीं मानेंगे। तो साइन स्क्वायर वाई अब प्लस में कॉस एक्स वाई इजिकल टू के, समीकरण 1 हुआ और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये d हुआ और साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद हम लिखेंगे कितना साइन वाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे कि साइन वाई लिखेंगे ना बाबू, क्योंकि पावर का क्या होता है बेस होता है। तो ये हो जाएगा साइन वाई इनटू में d कितना साइन वाई डिवाइडेड बाई dy लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह देते हैं। इस साइन स्क्वायर वाई को किसके सापेक्ष ला दिए, y के सापेक्ष ला दिए, ठीक है। लेकिन लाना किसके सापेक्ष है, तब पुनः इसको गुना के चिन्ह दिया जाए और क्या लिखा जाए यहाँ पर dy, और तब जाकर क्या लिखेंगे dx, यानी कि इसको हम x के सापेक्ष ला दिए। ये जो साइन स्क्वायर y था उसको हम x के सापेक्ष ला दिए, अब इसको भी x के सापेक्ष लाएंगे तो प्लस का चिन्ह देते हैं और d लिखते हैं और उसके बाद cos एक्स वाई है। cos क्या है बाबू एक्स वाई। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ क्या लिखोगे नीचे, क्या लिखोगे, हाँ हाँ बैठ जाओ, ठीक है ना। dxy होगा, इसलिए xy होगा dxy होगा क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का थीटा जो होता है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर में होता है ना। तो इसका हर में ये किसके सापेक्ष टूटा है आप बताइए, ये किसके सापेक्ष टूटा हुआ है xy के। सही बात है कि xy के सापेक्ष में। हर में हम देखते हैं d के बाद, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनः इसको उठाकर हम लोग लाएंगे, क्या लाएंगे dxy लाएंगे ना बाबू, dxy और डिवाइडेड बाय d लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे। बहुत सुंदर, सही बोला है लड़का ये हैं। बोलिए आप लोग बोलिए, क्या होगा x होगा। क्यों x ही होगा, हाँ बिल्कुल, ये जो है वो u इंटू वी का फॉर्म है। d u इंटू वी डिवाइडेड बाई क्या है dx, u इंटू वी का फॉर्म है तो उसके रूप में है। u इंटू वी का फॉर्मूला याद है, बोलो u d v dx फिर प्लस v du बाई dx, ये ना फॉर्मूला है बाबू u इंटू वी का। लेकिन ये u इंटू वी का रूप था इसलिए हम लोग dx लिखे थे। इसका हम अगला स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इसको कब सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, x का सापेक्ष आ गया इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग dk डिवाइडेड बाई dx, यानी कि dc डिवाइडेड बाई dx जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। कोई भी अचर पद के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे, उसको हम लोग लिख दिए। अब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, बोलिए आप खड़े हो जाइए, इसको बोलिए साइन स्क्वायर वाई, इसका अवकलन करना है 2 साइन वाई, ठीक है 2 के पावर 2 माइनस 1 ना, यहाँ पर 2 माइनस 1 एगो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, एगो पावर कम हो जाता है, एगो घात क्या हो जाता है कम हो जाता है। जितना घात रहेगा उसमें से क्या होगा एक कम हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 1, जबकि 1 यहाँ छिपा रहता है, 1 क्या रहेगा छिपा रहेगा। चलिए बैठ जाइए, इसका तो अवकलन आप बता चुके हैं। अब इसका अवकलन यहाँ पर गुना के चिन्ह है, यहाँ पर गुना के चिन्ह है। इसका अवकलन जो है आपको बताना है, बोलिए कितना होगा। हाँ इसका अवकलन cos y होगा, ठीक है cos y होगा और dy बाई क्या होगा dx। मुंह में नहीं म्याऊं बोलना है, टाइट बोलना है, ठीक है ना, चोर की तरह आवाज नहीं आना चाहिए आपको। इसका अवकलन बताइए बाबू, आप बताइए इसका अवकलन माइनस बोलिए साइन वाई। लड़का बहुत कम पढ़ रहा है, बोलो
खड़े हो जाओ। तो चोर है काजी, चोर हो, टाइट बोलो। माइनस साइन वाई, माइनस साइन है, सही बोलना है लड़का जी। नहीं सर। लीजिए, सब आपका बात को लोग काट रहे हैं, काहे क्यों ऐसा बेइज्जती करवाना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। एक्स होगा सर वाई। हाँ, एक्स वाई दोनों होगा। जो भी थीटा रहेगा उसको बोलिएगा, जो भी थीटा रहेगा कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा होता है ना। बैठ जाइए, या तो मेरे यहाँ से भाग जाइएगा ना तो पढ़ जाइएगा तो बढ़िया नंबर आएगा। तो ये वो चीज होता है, हम हर चीज को टाइम पास वाला लड़का को रखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। वो रखे, उसको देखकर हमको टेंशन होता है टाइम पास वाले को, ठीक है ना। यहाँ पर समझ में आया, कॉस थीटा का क्या हो गया, माइनस में साइन थीटा। और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर मझिला कोष्टक हम देंगे ना, मझिला कोष्टक। अब देखिए यही वर्क आ गया, u इंटू मझिला कोष्टक देंगे, यहाँ पर मझिला कोष्टक देंगे। और u के स्थान पर क्या है, x है। अब v के स्थान पर क्या है, अब इसी पर हम फार्मूला बैठाएंगे। एगो आप लोग को एग्जांपल दिए थे ना बनाने के लिए बाबू, कल या परसों दिए थे ना, आप लोग बना कर दिखाए थे। तो u के स्थान पर x है, ये u के स्थान जो है वो x है, और v का स्थान है जो y है। तो इसी फार्मूला पर आप सेट कीजिए। पहले लिखिए u, तो u लिखिएगा तो कितना x, और d, और उसके बाद v लिखिए। v के स्थान पर क्या है, y डिवाइडेड बाय dx। जब y होता है सिंगल तब dx आता है। चीज किसका लिखा जाए, प्लस का। और यहाँ पर v क्यों आप लोग पंखा डुला रहे हैं, क्यों? नहीं, पर कलाम जी के समय में तो फैन नहीं था, ये सब ऐसे ही पढ़ लिए थे, आप लोग से विद्वान थे। हम भी तो फैने में रहते हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर आप लोग ऐसे डुला रहे हैं। आप लोग कैसा स्टूडेंट, ठीक है ना। अजीब बात हम कर देख रहे हैं, ठीक है ना। इतना फैशन में रहिएगा तो फिर पढ़ लिए आप लोग, ठीक है ना। और चूल्हा को खाना बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, लकड़ी से आपको, ठीक है। नहीं बनाइएगा, और नहीं बनाएगा तो कोई ऐसा भी घर मिलता है कि 4 डंडा देवो करेगा ना, बनाओ, गैस खत्म हो गया तो बनाओ नहीं। इसलिए कोई नहीं पंखा डुलाएगा, बंद। जिसको गर्मी लगे वो बाहर जाए, कल आएंगे वीडियो डाल देंगे इसका। उसके बाद देखिए डिस्टर्ब, आपका ध्यान पंखा की तरफ चल जा रहा है। अब रखेंगे भी, क्या रखेंगे, भी। तो भी का वैल्यू क्या है बोलिए, y। उसके बाद डी रखेंगे u क्या है बाबू, x। तो यहाँ पर रखेंगे डिवाइड बाई डी। समझ में आया, इजिकल टू, इसका कोई अवकलन बता सकते हैं भाई, 0 होगा। कोई भी अचर पद का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आया। तो अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये जो हो गया 2 हो गया, इसको साइन y इंटू में कॉस y। ये कितना हो गया, dy बाई dx। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस साइन xy हुआ ना बाबू। अब यहाँ पर कोष्ट में देते हैं कि x हो गया और dy बाई क्या हो गया, dx हो गया। ये dx कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में क्या बच गया, y बच गया, नहीं बाबू। ये 1 बार में कट करा, हंस लीजिए। ये 1 हुआ, चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं, इधर नजर आपसे मिले, छोड़ दो उसको, मारो एक थाप। हम भाई वहां पर डिस्टर्ब कर रहा है तुमको, तो तुम जब तक डिस्टर्ब नहीं होना चाहोगे तब तक कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना। dx ये कट जाएगा, 1 बार में कटेगा, 1 में y से मल्टीपल करेंगे y होगा, इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका फार्मूला को भी सेट कर सकते हैं हम लोग। एक फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, तो 2 साइन x इंटू में कॉस x इजिकल टू साइन 2x लिख सकते हैं इसको। या इसको ऐसे, अगर 2 साइन अगर y रहे इंटू में कॉस y हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं साइन 2y। तो अब इसके लिए यहाँ के पर यहाँ देखिए कि 2 साइन y इंटू कॉस y के लिए डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, साइन 2y। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, बात समझ में। आपको आंसर देखकर नहीं काम करना है कि आंसर इतना आया है तो हम भी उतना ही लाए। आपको आंसर देखकर बनाना ही नहीं है, जो हम कंसेप्ट हम बता रहे हैं उसी कंसेप्ट से बनाइए आप। चूंकि क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, आपको आंसर नहीं देखना है, उसको छापिएगा, नंबर आपको कम मिलेगा। तो इतना को इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन y। हर लड़का का एक फॉर्मूला याद नहीं ना है जी, तो काहे करके एग्जाम में माथापेची करना है, इतना ही बात को रहने देंगे, dy बाई dx। अब हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं, साइन x इंटू वाई से इसमें भी गुना है, और तो चलिए इसमें गुना किया जाए, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x को पहले लिख देते हैं, x साइन x y, और इंटू में क्या हो गया, dy बाई
कि साइन का थीटा है, साइन का थीटा क्या है, एक्स वाई है, और इसमें माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस हो गया। अब उसके बाद बोलिए वाई और कितना हो गया, साइन एक्स वाई। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में, यहाँ माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, y को पहले रख दिए हैं और साइन क्या हो गया, थीटा के जगह पे एक्स वाई इक्वल टू 0। किसका मान प्राप्त करना है बाबू, dy बटा, तो जिसका मान प्राप्त करना हो उसको कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखें, बाकी पार्ट को राइट हैंड साइड में लाते हैं, तब जाकर हो जाएगा किसमें। अब इन दोनों में dy बटा dx कॉमन हो गया तो कितना हो जाएगा, बोलिए dy डिवाइडेड बाई dx कॉमन हो गया, तो 2 साइन y इंटू में cos y माइनस में x साइन x y होगा ना बाबू। ये साइन कितना हो गया, x y हुआ, और इक्वल टू, बोलिए इसमें dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, तो हम लोग क्या कर दिए कि dy बटा dx कॉमन निकाल दिए, तो ये बच गया और ये बच गया ना। और इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए y साइन कितना x y। चूंकि निगेटिव में है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या कीजिएगा कि dy बटा dx, अब इधर गुना के रूप में ही है तो उधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो y हो गया और साइन एक्स वाई हो गया और डिवाइडेड बाई 2 साइन y और cos y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही इसका रिजल्ट हुआ। नहीं समझ में आया आप लोग को, समझ में आ गया। देखिए ये सारा, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें dy बटा dx फाइंड करना है, तो इसमें दोनों पक्ष दिया गया है, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। y हम उस स्थिति में मानेंगे जबकि वन साइडेड दिया रहे, केवल LHS दिया रहे, उस स्थिति में y इक्वल टू लेकर चलेंगे। लेकिन जब हम लोग को दोनों पक्ष दिया है, कौन कौन पक्ष दिया है इसमें, LHS वाला भी पक्ष है और RHS वाला भी पक्ष है, तो इस स्थिति में y मानने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो d sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई d sin x हुआ, और यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः इसको d sin x को यहाँ रखते हैं और उसके बाद क्या रखेंगे, dx रखेंगे। क्यों dx रखे हैं बाबू इसके नीचे ना, कि क्यों रखे हैं यहाँ पर x थीटा के ना, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, आप बोलिए क्यों रखे हैं, बहुत 100%, ये बार हम 100 बार कह चुके हैं, लेकिन पता ना दिमाग में आप लोग का क्या बैठ गया है, मान के चलिए नहीं है हम मैंने पढ़े भी नहीं करेंगे ना वैसा, ठीक है ना। अरे नहीं का रोज हम पर डे हम ये कहानी सुनाते हैं इसका, ठीक है ना। ये d और ये क्या है, cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाई d cos y, d cos y, ठीक है ना। पावर का क्या लिख दिए, बेस लिख दिए, उसके बाद d cos y डिवाइडेड बाई dy होगा ना बाबू। अभी x के सापेक्ष नहीं आया हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि dy बाई dx और d1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, dx। राइट हैंड साइड में कोई भी अचर पद के नीचे जो होता, अब इसका क्या रखेंगे, 2 साइन 2 माइनस 1x, फार्मूला है nxn माइनस 1। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग नहीं देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर क्या है, ठीक है गलती बनाए हैं आप ना, आप फिर भी नहीं देख रहे हैं। बोलिए घर से आपका फोन आता है कि मेरे बाबू ठीक से पढ़ रहे हैं, लोग का हम जवाब दे, बोलिए कह दें कि लफुआ हो गया है, बोलिए फोन आएगा तो कह देंगे कि रोड छाप हो गया है, छोड़ दिए काय कर भेज रहे हैं उसको। यहाँ देखिए कि क्या क्या हम मिस्टेक किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 माइनस क्या रखेंगे, nxn माइनस 1 होता है, तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। बहुत लोग का गार्जियन लुके छिपे हम पर फोन करते हैं कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, मेरा लड़की पढ़ रहा है, पता ना उन लोगों को कहाँ से नंबर मिल गया है मेरा, ठीक है ना। तो हम तो क्या करेंगे, कह देंगे हकीकत, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा, इसका कितना होगा, साइन का क्या हो गया, cos थीटा, इसका कितना होगा, बोलिए 2 cos y होगा, चूंकि एक का हो गया कम हो गया, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन y, ये बचा कितना, ये कितना हुआ 0 होगा। बात समझ में आया। इसके बाद हो जाएगा 2 साइन x इंटू में cos x प्लस प्लस और माइनस हुआ, और 2 cos y और ये sin y और dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 0। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है बाबू, dy बटा dx का। जिसका वैल्यू फाइंड करना हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे, बाकी पार्ट को राइट हैंड साइड में लेते हैं।
तो ये माइनस में 2 cos y इंटू में sin y हुआ और dy डिवाइडेड बाई क्या हुआ dx। ठीक है बाबू ये। अब इस बात को हम राइट में ले जाएंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट में वही चीज रहना चाहिए जिसमें dy बटा dx हो। तो यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो राइट में क्या जाएगा ये, तो 2 sin x इंटू में कितना cos x है ना बाबू। तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कट कर जाएगा। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, कट कर जाएगा। नहीं बात समझे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। अब बचा कितना, dy बाई dx बराबर हो गया dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू बचा कितना sin x इंटू मल्टीपल में है, किसमें है बाबू, मल्टीपल में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि cos y इंटू क्या हो जाएगा sin y, यही आंसर हो जाएगा। cos y इंटू sin y लिखिए, नहीं तो sin y इंटू क्या लिखिए cos y, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नोट कीजिए। हाँ अब आप आएंगे, देखिए प्रश्न संख्या ये 9 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 5.3 एक्सरसाइज कौन है बाबू 5.3। इसका 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक फार्मूला याद करवा रहे हैं कि यहाँ बताए थे कि साइन इनवर्स के बाद क्या होता है, तो जाकर क्या होता है थीटा होता है। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। तब यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो इसके बाद अगर बताइए कि साइन इनवर्स इंटू में साइन 3 थीटा रहेगा तो क्या लिखिएगा 3 थीटा रखिएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स के बाद ये जो पोस्ट में होना चाहिए वो किसका रूप होना चाहिए, साइन का रूप होना चाहिए। ध्यान में यही रखना है, किसका रूप होना चाहिए, साइन का रूप होना चाहिए। अब साइन के रूप में होने के लिए अब एक फार्मूला आपको याद करवा रहे हैं, आप उस फार्मूला को याद कीजिए कि कैसे होगा। तो अब यहाँ पर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये फार्मूला है बाबू आप लोग का, साइन 2 थीटा होता है। कितना होता है साइन 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पुट कर रहे हैं x के स्थान पर क्या रखिएगा कि फार्मूला साइन के रूप में हो जाएगा। तो x के जगह पर क्या रखेंगे tan थीटा, क्या रखेंगे tan थीटा। तो फार्मूला पर सेट कर जा रहा है, तो x के स्थान पर यहाँ tan थीटा हो, ये आपका आ जाएगा tan थीटा। तो y बराबर का हुआ साइन इनवर्स, अब बोलिए बाबू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया तो y इज इक्वल टू बोलिए साइन इनवर्स। आप खड़े हो जाइए, आप आने नहीं ये खड़े हो जाइए। इस साइन इनवर्स हो गया, आपको बोल रहे हैं खड़े होने के लिए, इस साइन इनवर्स हो गया। इतना के लिए क्या लिखिएगा, यही बताना है साइन, हाँ बैठ जाएगा। साइन कितना 2 थीटा, सही है सही है जी, क्योंकि इतना के लिए क्या लिखे हैं 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। y इज इक्वल टू, अब इतना के लिए क्या लिखेगा आप, इतना को देखकर 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 थीटा। अब क्या कीजिएगा कि थीटा का मान यहाँ रखिएगा, तब उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा का मान यहाँ से रखा जाएगा, यहाँ पर लिखे चलेंगे कि या tan थीटा बराबर x, या थीटा बराबर कितना होगा बाबू tan इनवर्स x। बात समझ में आया। एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाया है क्या कि d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx, इसका जो अवकलन होता है 1/1 प्लस, यही फार्मूला होता है किसका tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम रख रहे हैं tan इनवर्स कितना x, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो कितना हो गया बोलिए dy डिवाइडेड बाय dx। नहीं समझ में आया। और इसमें अचर पद क्या दिख रहा है बाबू, तो 2 को बाहर रहने दीजिए और d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx। नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि dy डिवाइडेड बाय dx, ये 2 इंटू इसका अवकलन क्या होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x का स्क्वायर। इनवर्स का फॉर्मूला होता है कितना 1/1 प्लस x का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आया।
ठीक है, नोट कीजिए। तो हुआ, देखिए tan 3 थीटा होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू? tan 3 थीटा। बोलिए कितना होता है सबको? कितना बराबर tan 3 थीटा होता है? सबको पढ़िए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan 3 थीटा। नहीं समझ में आया? tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद हो गया। अब यहाँ पे बाद हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे। अब देखेंगे कि tan इनवर्स के बाद क्या होना चाहिए? tan होना चाहिए। अब बताइए कि पुट x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? इस फार्मूला को देखते हुए, देखिए तो इस फार्मूला को देखते हुए कि 3 के बाद tan थीटा चाहिए और 3 के बाद क्या है? x है, तो x के स्थान पर क्या पुट करिएगा? tan थीटा। नहीं समझ में आया बाबू? एक वो आप पॉइंट पकड़िएगा, सारा फार्मूला उसी पर क्या करेगा? सेट कर जाएगा। तो y बराबर बोलिए कितना हो गया? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया बाबू? जहां जहां x था वहां वहां का पुट कर दिए tan थीटा। तो यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 x के स्थान पर tan थीटा तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स इतना के लिए क्या लिखेंगे बाबू? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 3 थीटा। तो ये आ जाएगा tan 3 थीटा। तो y बराबर बोलिए 3 थीटा। tan इनवर्स से tan का हो गया कैंसिल हो गया, बता चुके हैं ना वहां पर। अब यहाँ पर y बराबर 3 tan थीटा का मान यहाँ पर रखिए, तो लिखिए यहाँ से कि tan थीटा बराबर x, तो या थीटा बराबर बोलिए tan इनवर्स x, तो थीटा बराबर बोलिए tan इनवर्स x। नहीं समझ में आया बाबू ना? अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया? dy डिवाइडेड बाय dx। 3 बाहर रख देते हैं क्योंकि अचर पद है, और d और tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx। नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर क्या कर देखेंगे कि dy बटा dx ये 3 हो गया और tan इनवर्स का कितना होता है? यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 से 1 में गुना कर दिए, चाहे इतना ही छोड़ दिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर देखकर आपका काम नहीं करना है। नोट किया जाए।